नमस्कार दोस्तों, सिद्धि विनायक के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो राजनीति विज्ञान के मैंने मेरे पिछले वीडियो में बेसिक बातें की थी, उसी को अपने आगे बढ़ाते हैं और आज का अपना टॉपिक रहेगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। तो देखिएगा दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति हैं मैं जैसे मेरे पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं और वो व्यवस्थापिका के अंतर्गत भी उनके कुछ अनुच्छेदों का जिक्र होता है और न्यायपालिका के अंदर भी उन अनुच्छेदों का जिक्र होता है। तो सबसे पहले देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है वो भाग 5 और भाग 5 के अध्याय 1 के अंतर्गत है। अध्याय 1 के अंतर्गत है। अब देखिएगा, यदि अपने भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनमें 52 से लेकर और 62 तक, 52 से लेकर और 62 तक जो उनके विशेष अनुच्छेद रहते हैं, जिनमें उनकी पदावधि, उनकी शक्तियों के बारे में, निर्वाचन मंडल, निर्वाचन की रीति, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा जब वो संसद में आएंगे तो संसद में उनके कौन कौन से विशेष अनुच्छेद है उसकी बात कर लेंगे। न्यायपालिका में आएंगे तो उनके न्यायपालिका के अनुच्छेदों की अपने बात कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, 52 से जो 62, 11 जो मूल अनुच्छेद हैं उनमें क्या बात है। तो 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। इसके बाद में अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां दी गई हैं, कार्यपालिका शक्तियां दी गई हैं, ठीक है। इसके बाद में 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, निर्वाचन मंडल 54 में निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीत दी गई है, निर्वाचन की रीत यानी कि तरीका। अनुच्छेद 56 के अंदर दोस्तों राष्ट्रपति की पदावधि दी गई है, राष्ट्रपति की पदावधि दी गई है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति की योग्यताएं या आप कह सकते हो अर्हताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 59 पद की शर्तें, पद की शर्तें। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 शपथ और प्रतिज्ञान, शपथ व प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया। और अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति की रिक्ति भरना, अनुच्छेद 62 रिक्ति भरना, रिक्ति भरना। तो अब देखिएगा दोस्तों, ये आपने थोड़ा सा कंटिन्यू याद इसलिए रखना है कि बड़ी बड़ी बातें सारी, कई बार क्या है सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, अभी कौन से अनुच्छेद में क्या दिया गया, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न। तो उसके लिए आपने प्रिपेयर रहना है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 उसकी कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 54 निर्वाचन मंडल, 55 निर्वाचन की रीत, 56 पदावधि वो कैसे कब तक पद पर रह सकता है, 57 में पुनर्निर्वाचित हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये सारी बातें अपने करेंगे। 58 में उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए यदि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है,
59 में पद की शर्तें, पद पर रहते हुए कौन सी शर्तों का उसको उल्लंघन करना पड़ेगा। 60 में शपथ और प्रतिज्ञान, क्या शपथ लेनी पड़ती है, किस प्रकार से। 61 महाभियोग प्रक्रिया, और 62 में पद की रिक्ति है वो किस प्रकार से भरी जाती है। अब देखिए अपने इसको स्टार्ट करेंगे प्रॉपर। तो अनुच्छेद 52 में तो क्या कहा गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा। संघ का मतलब पूरा देश, तो राष्ट्रपति जो है वो पूरे देश का कार्यपालिका शक्तियों का प्रधान होगा। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा, अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा, ठीक है। अब देखिएगा जैसे अपने लिखे, जिस प्रकार से अपने ने लिखा है उस प्रकार से अपने कंटिन्यू नहीं चल सकते इसके अंदर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अपने ये देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है उसके पद के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं वो चाहिए। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे अनुच्छेद 52 और 53 के बाद में। 52-53 मैंने आपको क्लियर कर दिया। 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 उसकी कार्यपालिका शक्ति यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित है। अब देखिए अपने बात करेंगे राष्ट्रपति की योग्यताएं। सबसे पहले योग्यताएं, तो राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं वो अनुच्छेद 58 में है, अपने अभी लिख के आए हैं अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में मुख्य रूप से 3 बातें हैं। देखिए कौन कौन सी 3 बातें हैं। पहली बात, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। एक तो जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी कि उसकी आयु है वो 35 साल पूर्ण हो जानी चाहिए, ठीक है। तीसरी योग्यता क्या है, वह लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो, यानी कि वो लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है उसको रखता हो। यानी कि जैसे वो भारत का नागरिक हो, वहाँ लोकसभा में आयु 25 वर्ष है लेकिन यहाँ पे 35 वर्ष है। इसके अलावा वो दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए, जो भी संसद विधि बनाए वैसे। अब देखिएगा इन 3 योग्यताओं के अलावा एक विशेष बात ये है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उस व्यक्ति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अनुमोदन यानी कि जब वो नामांकन भरेगा तो 50 उसके निर्वाचन मंडल में से 50 मतदाता उसको प्रस्तावित करें और उसके बाद में 50 ही जब प्रस्तावित कर देंगे तो 50 उनके अनुमोदन करने वाले भी होने चाहिए, अनुमोदन करने वाले भी होने चाहिए। तो ये 4 बातें कुल मिला के आपने ध्यान रखनी है। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो, वह लोकसभा का सदस्य है, निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। योग्यताओं से जुड़ी बात है तो मैं यहीं पर अनुच्छेद 58 और 57 की 59 और 57 की भी बात कर लेता हूं। देखिए इसी के बाद में क्या आएगा, अनुच्छेद 59 आएगा। अनुच्छेद 59 में ये कहा गया है कि जब राष्ट्रपति अपना पद धारण कर लेगा तो वो कोई लाभ का पद धारण नहीं कर पाएगा, लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। राष्ट्रपति बनने के बाद में अनुच्छेद 59 में ये कहा गया है कि वो कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता और यदि उसका कोई पूर्व में पद है तो वह स्वतः ही क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, स्वतः ही रिक्त हो जाएगा। ये 2 बातें हैं 59 में,
इसके अलावा 59 में उसके वेतन भत्ते प्रलब्धियां आएंगी, उनकी अपने बाद में बात करेंगे। अब देखिए यहीं साथ में एक और क्या है, अनुच्छेद 57। और अनुच्छेद 57 अपने ने चार्ट में देखा क्या था, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। तो देखिएगा संविधान में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है। क्या हो सकता है, पुनर्निर्वाचित हो सकता है, यानी कि एक ही व्यक्ति दोबारा से राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी बार बन सकता है, कितनी बार, ये उल्लेख नहीं है संविधान में। संविधान मौन है, यानी कि यहां संविधान में ये नहीं लिखा हुआ कि वो 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार कितनी बार बन सकता है, लेकिन बन सकता है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे, 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। तो योग्यता के बाद में जब वो पद धारण कर लेगा, लाभ का पद धारण नहीं करेगा और उसका पूर्व पद रिक्त हो जाएगा। और 57 में पुनर्निर्वाचन। इसके बाद में देखिए भी राष्ट्रपति के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें मैं बात करूं तो जहां लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में राष्ट्रपति है वो सिलेबस में होता है। तो राष्ट्रपति यदि सिलेबस में होता है तो राष्ट्रपति में पहला सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आने की संभावना होती है, तो वो होती है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निर्वाचन मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है, भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से प्रश्न आता ही आता है। अब देखिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है वो अनुच्छेद 54 में है। एक तो ये ध्यान रखना है आपने, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत है। अब देखिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में 3 प्रकार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। सदस्य यानी कि कौन कौन से सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से 3 प्रकार के सदस्य मिलकर करते हैं। नंबर 1, संसद के निर्वाचित सदस्य संसद के निर्वाचित सदस्य होंगे। दूसरी बात, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा, दिल्ली व पुडुचेरी इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभा है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब यहीं पर आपने इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, इन तीनों में जो मनोनीत या नियुक्त जो सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। तो संसद के भी निर्वाचित सदस्य, भारत के जितने राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो मनोनीत सदस्य इसमें कोई भी भाग नहीं लेता। और यदि मैं मनोनीत सदस्यों की बात करूं तो संसद में राष्ट्रपति 14 सदस्य मनोनीत करता है, 14 सदस्य मनोनीत करता है। 12 राज्यसभा में
और 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में। राज्यों में मनोनीत की क्या स्थिति रहती है? राज्यों में मनोनीत की ये स्थिति रहती है कि अगर किसी राज्य में एंग्लो इंडियन समुदाय को बहुलक है तो वहां का राज्यपाल एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। तो यहां आपने सीधी सी बात याद रखनी है कि संसद राज्यों की विधानसभा और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभा है उसके केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, इसके बाद में अपने बात करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, तरीका क्या है। रीत का मतलब तरीका, वो तरीका क्या है जिससे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो निर्वाचन की रीत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत की अपने बात कर रहे हैं और कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 55 में। अब देखिएगा, सबसे पहली बात, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अपने बात करके आए थे संसद के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य, तो जनता ने मतदान नहीं किया, वो मिलकर चुनेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। फिर देखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अधिनियम बना 1952 के अंदर। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952। इस अधिनियम के अनुसार जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो होता है जी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, मत प्रणाली द्वारा। तो 1952 के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। अब देखिएगा ये चीज होती क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो इसको समझेंगे अपने। इसको समझने के लिए देखिए आप, राष्ट्रपति जो है उसके निर्वाचन की रीत में 2 सिद्धांत अपनाए गए हैं। कितने सिद्धांत? 2 सिद्धांत हैं, 2 सिद्धांत। पहला सिद्धांत देखिए, पहले सिद्धांत में 2 बातें, पहले सिद्धांत में 2 बातें। तो पहले सिद्धांत में पहला समरूपता व समतुल्यता का सिद्धांत, समतुल्यता का सिद्धांत। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो विधानसभा के सदस्य और संसद के सदस्य जो निर्वाचन मंडल में हैं उनके मत मूल्यों को इक्वल किया जाता है। और इसके लिए आपके पास 2 सूत्र है। पहला, विधायक का मत मूल्य, विधायक का मत मूल्य। अब देखिए जो विधायक है उसका मत मूल्य निकालने का सूत्र जो है वो क्या होता है? सूत्र राज्य की कुल जनसंख्या
राज्य की कुल जनसंख्या बटे में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो अपने निर्वाचन मंडल में बात करके आए थे कि राष्ट्रपति चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, इसलिए क्या आएगा कि विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उनमें से निर्वाचित सदस्य कितने हैं वो, और गुणा में 1000। इससे प्रत्येक राज्य के प्रत्येक विधायक का मत मूल्य है वो निकाल लिया जाता है, और वो क्या हो जाता है, समरूप या समतुल्य हो जाता है, यानी कि कोई बड़ा और छोटा नहीं रहता है। इसी में मैं बी नंबर की बात करूं तो संसद सदस्य का मत मूल्य, संसद सदस्य का मत मूल्य, संसद सदस्य का मत मूल्य। तो देखिए ये राज्य विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उनके मत मूल्यों का योग, सूत्र राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के मत मूल्यों का योग बटे में संसद के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि यही राष्ट्रपति के निर्वाचन में है, मनोनीत भाग नहीं लेते हैं, ध्यान में रखना। तो अब देखिए एक विधायक का मत मूल्य आ गया। अब जैसे बात करें भी एक विधायक का मत मूल्य, जैसे राजस्थान में 129 आ गया। अब राजस्थान में कितने विधायक हैं, 200, इनका मल्टीप्लाई, इसी प्रकार से गुजरात, आंध्र प्रदेश, सभी राज्यों के मत मूल्यों का योग, प्रत्येक एक का योग करके उसमें संसद के निर्वाचित सदस्यों का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो एक संसद सदस्य का मत मूल्य है वो अपने को प्राप्त हो जाएगा, हल आपको कहीं नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ी सी बात है वो आपने ध्यान रखनी है। अब देखिएगा इसके बाद में ये पहला सिद्धांत हो गया समरूपता व समतुल्यता का सिद्धांत। इसमें दूसरा सिद्धांत क्या है, इसमें जो दूसरा सिद्धांत है आपका वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। वो क्या है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसमें क्या होता है, जितने सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में हैं वो प्रत्येक सदस्य को एक वरीयता क्रम में मत देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट हैं, एक सुमन है एक अनिल है, ये 2 कैंडिडेट हैं। तो सबसे पहले कोई भी संसद सदस्य आया, जैसे प्रधानमंत्री आए, तो प्रधानमंत्री के हिसाब से ये पहली चॉइस, ये दूसरी चॉइस। फिर जैसे भी लोग आते जाते हैं वो क्या करते हैं, किसी को जैसे इसको चाहते हैं राष्ट्रपति तो इसको पहली चॉइस, इसको दूसरी चॉइस, यानी कि जितने कैंडिडेट होंगे उनको क्रमबद्ध तरीके से वरीयता क्रम में मत देंगे। इसे ही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत में ये 2 सिद्धांत है, विधायक का मत मूल्य सभी का बराबर किया जाता है, संसद सदस्यों का मत मूल्य है वो बराबर किया जाता है, और फिर एकल संक्रमणीय में प्रत्येक उम्मीदवार को, यदि स्ट्रिक्ट डेफिनेशन कहूं तो क्या होगी कि प्रत्येक मतदाता प्रत्येक उम्मीदवार को एक वरीयता क्रम में मत देता है। अब देखिएगा इसके बाद में जो मतगणना है, मतगणना का भी यहां पर विशेष प्रावधान है। मतगणना में जो विजयी उम्मीदवार होगा उसे न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होगा।
न्यूनतम कोटा देखिए, भारत में दो प्रकार के यहाँ पर प्रणाली है। एक तो सर्वाधिक मत प्रणाली है, जैसे अपने देखते हैं सरपंच हो गया, विधायक हो गया, MP MLA हो गया, जिसको ज्यादा वोट मिले वो जीतेगा। दूसरी क्या है, यहाँ पे मतगणना की विशेष प्रक्रिया है राष्ट्रपति चुनाव में, उसको न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होगा। तो न्यूनतम कोटे का जो सूत्र है वो क्या होता है, न्यूनतम कोटे का जो सूत्र है वो क्या होता है, वेद मत यानी कि जितने सही मत हैं उसके बटे में 2 प्लस में 1, या मैं आपको सीधा कहूं कि 50% 50% प्लस 1, बात तो वही होगी ना, प्लस 1। विजयी उम्मीदवार को इतने वोट प्राप्त करने होंगे। यदि इससे कम वोट आए हैं तो फिर पुनर्गणना होगी, दूसरे चक्कर की गणना होगी। जैसे इसी एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो कि न्यूनतम कोटा मान लीजिए कि 5000 डिसाइड हो गया, ठीक है, इसको आए 4900 वोट और इसको आए 4800 वोट। अब वोट तो इसके ज्यादा हैं किंतु न्यूनतम कोटा कितना है, 5000, तो ये विजेता नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मत प्रणाली नहीं है, न्यूनतम कोटा प्राप्त करना है और न्यूनतम कोटा 5000 है। तो दूसरे चक्कर की मतगणना है वो यहाँ पर होगी। तो देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद 52 से 62 तक मूल अनुच्छेद हैं उनका आपने ध्यान रखना है। फिर अपने ने बात की राष्ट्रपति की योग्यताएं, तो वहाँ 3-4 बातें आई, उनका आपने ध्यान रखना है। फिर अपने ने बात की अनुच्छेद 59 की कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद में कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता या उसका पूर्व पद है वो रिक्त समझा जाएगा। फिर अपने ने बात की निर्वाचन मंडल, तो निर्वाचन मंडल में आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है संसद राज्यों की विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा है उसके केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद में निर्वाचन की रीत, तो रीत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति तो ये है, पहला जो सिद्धांत है समरूपता व समतुल्यता का सिद्धांत, 2 सिद्धांत हैं, तो विधायक का मत मूल्य बराबर करना और सांसद का मत मूल्य बराबर करना, और एकल संक्रमणीय कि प्रत्येक मतदाता उसको एक वरीयता क्रम में वोट देता है, और मतगणना की विशेष प्रक्रिया उसका न्यूनतम कोटा। तो राष्ट्रपति की बची हुई बातें अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।